चाहे सम्राट चौधरी पप्पू यादव को बोले या पप्पू यादव सम्राट चौधरी को बोले। क्या हम पाताती तत्वा पान समाज में पैदा लेकर गलती किए हैं क्या? तो अचानक नीतीश कुमार कहाँ निकल गए? एक तरफ नीतीश के मानसिक तबियत पे सवाल उठते हैं और नीतीश कुमार अचानक निकल गए। तो नीतीश कुमार मानसिक संतुलन नहीं खो दिए, आप खो दिए हैं। आईपी गुप्ता जो है ओवैसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए थे। वो आईपी गुप्ता के आकर के पैर में लटक करके खूब रोती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए वो आईपी गुप्ता ने कर दिया। नीतीश कुमार अचानक निकल गए और उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सोचा आपने। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने कौन ऐसा काम है जो नहीं किया, लेकिन वहीं पर आईपी गुप्ता ने वो काम कर दिया। आपको बता दें कि लगातार ये बातें खूब राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि राज्यसभा जो है इस बार महागठबंधन से कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन राज्यसभा में सेटिंग हो गई है। क्या हुआ है सब इस खबर में आपको बताएंगे। हमारे पास मुकेश भैया हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। विधानसभा शुरू होने वाला है कल से, तैयारी है आपका? एकदम तैयारी है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जी। चाहे सम्राट चौधरी पप्पू यादव को बोले या पप्पू यादव सम्राट चौधरी को बोले। सम्राट चौधरी भी लगातार जो है उन चीजों पर अपनी राय रख रहे हैं कि बिहार में कैसे आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं। एक तरफ विपक्ष कह रही है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि आपराधिक घटनाएं जो है वो कम हो रही है। लेकिन हमने ये बात कहा कि आईपी गुप्ता ने वो कर दिया जो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। आखिर आईपी गुप्ता ने वो क्या कर दिया? वो क्या होता है? आईपी गुप्ता बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिए। बताएं, कल शुक्रवार को आपने खबर भी देखा था, आपने खबर भी किया था आईपी गुप्ता का। जब सदन में थे तो इमोशनल हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। क्यों? क्योंकि आईपी गुप्ता वो शख्स हैं जो न तेजस्वी कर पाए न बाकी दल के नेता कर पाए। हम उनको करीब से देखे हैं। क्या किए तो आईपी गुप्ता? आईपी गुप्ता लगातार अपनी आरक्षण की मांगों को लेकर कल शुक्रवार को सदन में लगातार वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं। भाई, उनका मुद्दा है आरक्षण वापस करो। उसके बाद कुछ दिन पहले उन्हीं का समाज के एक बेटी के साथ हत्या कर दी जाती है। उसकी बहन हो या जो भी रहे, भगवान न जाने, वो आईपी गुप्ता के आकर के पैर में लटक करके खूब रोती है। उसके घर के लोग, हमें इंसाफ दिला दीजिए, हमारी बहन बेटी का तो ये मतलब मर्डर हो गया, लूट हो गया, हत्या हो गई। लेकिन जब आईपी गुप्ता को हमने देखा उस समय सदन में और सदन के बाहर, उन्होंने एक ही सवाल कहा, क्या हम पाताती तत्वा पान समाज में पैदा लेकर गलती किए हैं क्या? क्या हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, गलत है क्या? तो ये तो आपने बता दिया विधानसभा का, लेकिन हम आपको बता दें कि अब आखिर कौन सी ऐसा कार्य है जो तेजस्वी यादव नहीं कर पाए लेकिन आईपी गुप्ता ने कर दिया। और आईपी गुप्ता ने जो ये काम किया है, इससे सीधा तेजस्वी को फायदा मिलेगा। क्या है आपको बता दें कि बीते दिनों ही आईपी गुप्ता जो है ओवैसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए थे। एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते हैं और उसमें 5 विधायक को सम्मानित करने के लिए हैदराबाद बुलाया जाता है। ठीक, ओवैसी जो सर्वोसर्वा है एआईएमआईएम के, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब। तो अख्तरुल इमान साहब ने फरमान भेजा कि आप भी चलिए, आपको भी बुलाया गया है गुप्ता जी। तो आईपी गुप्ता भी जाते हैं। आईपी गुप्ता जाते हैं, सम्मानित होकर आते हैं और बातें ये चलने लगती हैं कि राज्यसभा का चुनाव है। ठीक, तेजस्वी यादव के पास कितनी सीटें हैं? 25 सीटें। महागठबंधन के पास कितनी सीटें हैं? 35 सीटें टोटल मिलाकर 35 और एक राज्यसभा सीट के लिए 41 सीटों की जरूरत है। ठीक, अब 41 सीट कैसे पुरता? चाहे तो इनको एआईएमआईएम को अपने साथ रखना पड़ेगा या बीएसपी जो है उसको अपने साथ रखेंगे, तब जाके 41 पूरेगा, तब एक राज्यसभा का सीट जो है इनको मिलेगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है मुकेश भैया, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन आईपी गुप्ता वो राम सेतु बन सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक नैया को दूसरे नैया तक पार लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी राज्यसभा
पहुंचा दे, क्योंकि आईपी गुप्ता जो है सामाजिक नेता है। ठीक, अगर आईपी गुप्ता ये काम कर देते हैं तो तेजस्वी के लिए बहुत रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले अब तेजस्वी यादव के पास कोई उपाय नहीं था। भले भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि आरजेडी जाएगा, राज्यसभा में ई जाएगा, ऊ जाएगा, अरे भाई आपके पास फॉर्मूला थोड़े था। लेकिन आईपी गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं एक पिच बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे आराम से तेजस्वी यादव आए और बैटिंग करें, ठीक, ताकि कहीं ना कहीं एक सीट जो है राज्यसभा में ये बुक कर ले, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप, लेकिन ये तो तेजस्वी और आईपी गुप्ता की बात हो गई कि तेजस्वी यादव के लिए रास्ते आसान कर दिए आईपी गुप्ता हमने, लेकिन तो अचानक नीतीश कुमार कहां निकल गए? एक तरफ नीतीश के मानसिक तबियत पे सवाल उठते हैं और नीतीश कुमार अचानक निकल गए। कौन बोल दिया मानसिक संतुलन बिगड़ गया? विपक्ष कहता है ना जी, अचेत मुख्यमंत्री है, कहते हैं तेजस्वी यादव। कैसे अचेत मुख्यमंत्री है? नहीं संभाल रहे कुर्सी, कोई और चला रहा संभाल रहे हैं। कैसे नहीं संभाल रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। आज ही देखिए हॉस्पिटल पहुंच गए, कंकड़बाग पहुंच गए, 2-3 जगह गए, निरीक्षण किए। कौन कर रहा है? अगर मुख्यमंत्री का तबियत खराब रहता, मुख्यमंत्री अगर दिमागी हालत ठीक नहीं रहता तो नीतीश कुमार इतना काम कर लेते। नीतीश कुमार जितना काम कर रहे हैं उतना, जब विपक्ष बोल रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो नीतीश कुमार मानसिक संतुलन नहीं खो दिए, आप खो दिए हैं। ठीक है, आप खो दिए। नीतीश कुमार जितना काम कर रहे हैं दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ये नहीं कहिएगा कि नीतीश कुमार के हम आदमी हैं, ना हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, न तेजस्वी के हैं, न कोई के हैं। दीपक, हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार, आज ही देखा हमने, आईजीएमएस का निरीक्षण करने चले गए, उसमें 2-3 जगह और भी गए, सचिवालय तक के पहुंच गए, उसके बाद और भी बड़े बड़े काम किए। क्योंकि जिस तरह से सब जगह सड़क बन रही है, मनी ड्राइव बन रही है, रोड बन रही है, सभी जगह का निरीक्षण करने गए। ठीक है, जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो नहीं खोए हैं। देखिए ये बातें तो विपक्ष बोलते हैं, उनसे हम यही सवाल करेंगे कि क्यों आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं? अरे बुढ़ारी के समय है, बुढ़ारी में अगर झूठ मूठ के अफवाह किसी के बारे में नहीं उठाना चाहिए। हाँ, होता है, अगर एक आध शब्द गलत निकल जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन चलिए हम अब बता दें आपको कि नीतीश कुमार पे आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक तबियत खराब है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार बार बार ये प्रूफ कर देते हैं कि उनकी मानसिक तबियत बिल्कुल ठीक है और बिहार वासियों ने उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके पीछे कई कारण है। अब ऐसे ही जब आईजीआईएमएस की निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंचते हैं, आपको बता दें कि 1200 बेड जो है वो आईजीआईएमएस में तैयार हो गए हैं। आम आवाम के लिए जो है सुविधा अब प्रदान की जाएगी। आपने देखा है बीते दिनों ही सदन में भी इसको लेकर आवाज उठाया गया था कि आईजीआईएमएस में जो विधायकों की पैरवी होती है उसको सुना जाए, ताकि विधायक जो है वो कहीं ना कहीं आम आवाम की जो पैरवी है वो ला सके और उनको वेट दिला सके। अब इसी को लेकर जो है नीतीश कुमार पहुंचते हैं और निरीक्षण करते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वस्थ है, ये नीतीश कुमार हर बार साबित कर देता है। देखिए ये तो नीतीश कुमार की बात कर ली हमने, आईपी गुप्ता की बात कर ली, लेकिन अगर वही हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बात खूब चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे जब मंत्री बनते हैं तो उनके पास कोई सदन का जो है सदस्यता नहीं है, जिसको लेकर खूब सवाल उठता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं, अगर वो एमएलसी बनाए जाते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कैंसिल हो जाएगा? आज यानी कि जब ये खबर लोग देख रहे होंगे, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है, कह दिया कि हम इसलिए गठबंधन में जुड़े थे और जब चुनाव था उसके पहले हमारी ये बातचीत हुई थी कि हमें एक राज्यसभा सीट दिया जाएगा और एक एमएलसी का पद दिया जाएगा। तो भाई मंत्री का भी तो पद मिला आपको। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कह दी है साफ तौर पर कि ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो देखेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर एक और बड़ी जानकारी दी है कि महागठबंधन के विधायक जो है हमारे संपर्क में है। कुशवाहा जी ठीक है, मानते हैं, आप कह दिए कि महागठबंधन के विधायक आपके संपर्क में है, तो रामकृपाल यादव भी रहे थे। लेकिन एक बात बताइएगा, आपके जब 2 विधायक आप ही के स्थापना दिवस पे आरएलएम के नहीं पहुंचते तो उस पर आपने कुछ नहीं कहा, उस पर भी कहिए आप। जी, कहना चाहिए, कहना इसलिए चाहिए क्योंकि आलोक सिंह को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए तो उनकी मौजूदगी होती है। लेकिन वहीं अगर आपके 2 और विधायक माधव आनंद और एक और रामेश्वर महतो, काहे नहीं उनको बुलाते हैं? बुलाइए। तो यही बातें हैं मुकेश भैया कि नीतीश कुमार के तबियत को लेकर मैंने आपको कही दिया कि लगातार निरीक्षण कर ही रहे हैं। आईपी गुप्ता जो है तेजस्वी का सेटिंग कर कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए राम सेतु बन राज्यसभा में एक सीट दिला दें। और कुशवाहा ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।